पावर से रिलेटेड। तो इसमें ही जो होगी तेज़ी होगी, बाकी इसमें कुछ नया करने की कोशिश मत करना। डिफेंस में बोलूँ तो डिफेंस काफ़ी ओवर वैल्यू हो चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे अडानी विलमार के बारे में। अभी एक न्यूज़ आ रहा है कि अडानी अपना ही शेयर बेचने वाला है, अडानी विलमार का। अडानी के अंडर बहुत सारी कंपनी आती है, अडानी टोटल गैस, अडानी इंटरप्राइजेस। पर एक न्यूज़ आ रही है कि अडानी अपना अडानी विलमार का शेयर बेचने वाली है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर अडानी अपना ही शेयर क्यों बेच रहा है। क्या अडानी विलमार कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इसका शेयर का प्राइस भी गिर रहा है, इसलिए क्या अडानी विलमार का शेयर बेच रही है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो हम आराम से देखो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पर पहले हम थोड़ा अडानी विलमार के बारे में बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि मतलब अडानी अपना शेयर क्यों बेच रहा है। तो मैं अब एक सेकंड में अब पहले ओपन कर देता हूँ। अडानी विलमार का भी शेयर प्राइस अराउंड 324 रुपया 325 रुपया चल रहा है, ठीक है। बाकी ये ना तेल कुकिंग ऑयल बनाती है जो हम घर में यूज़ करते हैं, और इनका कहना है कि जो हमारा ऑयल है अडानी विलमार का, वो हर पांचवा इंसान, भारत का हर पांचवा इंसान यूज़ करता है, यानी कि हर 5 में से एक इंसान अडानी विलमार का ऑयल यूज़ करता है। तो अब आप सोचोगे कि हमने कब अडानी विलमार का ऑयल यूज़ किया, हम तो ये फॉर्च्यून वगैरह लेके आते, तो अडानी विलमार का हम ऑयल कब यूज़ कर रहे हैं। पर देखा जाए तो जो फॉर्च्यून ब्रांड है ये अडानी विलमार के अंडर ही आता है। कभी आप ऑयल लेके आओगे ना, कैन लेके आओगे डब्बा, तो उस पर वो जो जब कैन ओपन करोगे ना, उसके पीछे आप देखोगे ना, तो आपको अडानी विलमार लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आपको समझ में आएगा, आप ध्यान नहीं देते रहोगे। बाकी ये मार्केट लीडर है कुकिंग ऑयल में, फर्स्ट नंबर पे इंडिया में आती है इनके वेबसाइट के हिसाब से, मैं नहीं बता रहा हूँ। और इनका जो टॉप 10 कंज्यूमर एफएमजीसी कंपनी इंडिया में, मतलब टॉप 10 में आती है, तो काफ़ी बड़ी बात है। और 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनके पास, और 118 मिलियन हाउस होल्ड रीच है। मतलब सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी इनकी रीच है इंडियन मार्केट में, इंडियन घरों में। और इनका अगर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की बात करें तो 10,700 पे से भी ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं इनके आपको प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो हम यूज़ करते थे तब आपको ये जो आप फॉर्च्यून का डब्बा देख रहे हो ना, ये अडानी विलमार के अंडर आता है। अगर कभी आप नोटिस करोगे ना, ये जो डब्बे का कैन रहता है ना, ये ओपन करके देखना, उसके नीचे आपको अडानी विलमार लिखा हुआ दिखाई देगा। बाकी ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा नहीं कि ये कुकिंग ऑयल बनाते हैं। अगर इसके अंदर बात करूँ, ये आटा भी बनाते हैं, फॉर्च्यून आटा, बिरयानी राइस, उसके बाद अचार भी बनाते, और पोहा वगैरह भी इन लोग बनाते। एक सेकेंड, हाँ वेबसाइट पे मैं ओपन कर रहा हूँ। इंदौरी पोहा, काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट है जो मार्केट में फैले हुए हैं। बिरयानी स्पेशल बासमती राइस, बिरयानी क्लासिक, प्रीमियम बासमती राइस भी बहुत टाइप के बनाते हैं। इसमें इंदौरी पोहा देख सकते हो फॉर्च्यून की तरफ से। तो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट है, और मेरे घर पे भी एक्चुअली देखा जाए तो अडानी विलमार का ही ऑयल आता है, फॉर्च्यून का ही आता है। मुझे कब पता चला था, 2021 में पता चला था। मैं एक्चुअली वो जो अडानी विलमार का जो मैंने ऑयल का आपको दिखाया ना डब्बा, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये वाला जो डब्बा देख रहे हो ना आप, इसमें मैं पानी भर रहा था, पानी भर रहा था पीने वाला, क्योंकि ये डब्बा ना, ये डब्बे पे डेट था 2017 का। तो ये डब्बे का नाम है, ये डब्बे में पानी भर रहा था मैं, 2021-22 की बात है, 1-2 साल पहले की। तो मैंने जब इसका ये जो ढक्कन रहता है वो खोला, देखा कि इस पर अडानी विलमार लिखा है, तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला अरे ये तो फॉर्च्यून का है, और ये 2017 का है, इतना पुराना, और ये अडानी कैसे आ गया इस पर। अडानी का नाम तो हमने लॉकडाउन के बाद ही सुना ना स्टॉक मार्केट में, वो भी लगता है मुझको 2021-22 के बाद ही हमने अडानी सुना नाम। मैं बोला ये 2017 में अडानी इस डब्बे पे लिखा है, और ये अडानी का नाम अभी हम सुन रहे शेयर मार्केट में। तब समझ में आया कि जो अडानी है बहुत टाइम पहले से कुकिंग ऑयल बना रही है। शेयर मार्केट में जब इसका नाम उछला, तब जाके पता चला कि ये ऑयल वगैरह भी बनाती है, तो समझ सकते हो आप। बाकी अब थोड़ा इसका स्टॉक का हम प्राइस वगैरह भी देख लेते हैं कि क्या है इसका पी रेशियो, आखिर शेयर का प्राइस क्यों गिर रहा है, मैं भी बताऊंगा। अब इनके थोड़े रिजल्ट पे भी हम फोकस कर लेते हैं। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बताता हूँ, फिर ईयर ऑन ईयर भी बताऊंगा। अभी मैं लास्ट अगर जून से मैं कंपेयर करता हूँ, लास्ट जून 2023 में इन्होंने 12,928 करोड़ का सेल्स किया था। सितंबर 2023 में 12,267 करोड़ का सेल्स किया था, और इनकी सेल्स कम हुई थी, कम होते जा रही है। स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। दिसंबर 2023 में इन्होंने 12,828 करोड़ का सेल्स किया। मार्च 2024 में इनका सेल्स अच्छा रहा, इन्होंने कमबैक किया 13,238 करोड़ का। और वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट देखें ना, तो अगर 2 क्वार्टर छोड़ दें हम, ये जो मार्च का गया और दिसंबर का, मार्च 2024 का क्वार्टर और दिसंबर 2023 का, ये 2 क्वार्टर छोड़ दे, तो उसके पहले ये लॉस में थे।
सितंबर 2023 में ये 131 करोड़ के लॉस में थे और जून 2023 में ये 79 करोड़ के लॉस में थे। ये लास्ट 2 क्वार्टर से प्रॉफिट में आया है, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हो। दिसंबर 2023 में इन्होंने 201 करोड़ का प्रॉफिट किया था। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट कम हो गया 197 करोड़। इसके वजह से शेयर का प्राइस गिरते हुए हमको दिखाई दे रहा है। और ईयर ऑन ईयर भी अगर मैं बात करूँ, अगर लास्ट 3 ईयर का मैं बताऊँ, 2022 में इन्होंने 54,155 करोड़ का सेल्स किया था। 2023 में 98,185 करोड़ का सेल्स किया था और 2024 में इनकी सेल्स गिर गई थी 58,185 करोड़ से इनकी सेल्स 91,262 करोड़ आ गई। इसके वजह से शेयर के प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। इनका नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर देख सकते हो कि 2022 में 804 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में 582 करोड़ का प्रॉफिट और 2024 में 148 करोड़ का प्रॉफिट। तो सोच सकते हो कि इनके प्रॉफिट में काफ़ी प्रॉब्लम है, सेल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके वजह से शेयर का प्राइस गिरते हुए दिखाई दे रहा है। अगर सेल्स ग्रोथ भी देखें तो इनका लास्ट 3 ईयर में उतना खास नहीं है। और स्टॉक का प्राइस भी देखें तो लास्ट इसने भी उतना भी खास रिटर्न नहीं दिया है। बाकी अगर इनके ऊपर कर्जे की बात करूँ तो समथिंग 2,500 का 2,500 बोल रहा हूँ 2,500 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। डेप्ट फ्री बोल सकते हो क्योंकि इनके पास इनाफ बहुत पैसा है। अडानी के अंदर कंपनी आता है तो 2-3 हज़ार करोड़ का कर्ज कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कर्ज मुक्त भी बोल सकते हो इस कंपनी को। बाकी इसके शेयर की मैं बात करूँ तो 1 मंथ में इसने -5% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर में इसने ऑलमोस्ट 21% का इसने माइनस में रिटर्न दिया है। मतलब ये एक्चुअली इनका जो सेल्स है उसमें प्रॉब्लम है और ये जो नेट प्रॉफिट है उसकी वजह से ये शेयर का प्राइस गिर रहा है। नेट प्रॉफिट इनका प्रॉपर बराबर नहीं आ रहा है और सेल्स भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसके वजह से शेयर का प्राइस गिरते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि अडानी विलमार का शेयर आखिर में क्यों बेच रही है, अपनी होल्डिंग कम क्यों कर रही है। क्या कंपनी में कोई खराबी आ गई, कंपनी खत्म होने वाली है, ऐसी कुछ बात है? ऐसी कुछ बात नहीं है। एक्चुअली सेबी का एक रूल है, मैं आपको रूल बता देता हूँ तो आपको समझेगा। सेबी का एक रूल है कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहती है उस कंपनी में मालिक की हिस्सेदारी यानी कि प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% से कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है रितेश नाम करके, तो उस कंपनी में मेरी हिस्सेदारी 75% से कम होनी चाहिए या मिनिमम 75% होनी चाहिए। अगर 80% होल्डिंग है तो मुझे 3 साल का टाइम देता है सेबी का रूल है, आपको 3 साल के अंदर अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी, 75% पे लानी होगी। जो रिटेलर है उनके लिए आपको 25% शेयर छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा रूल है। मेरी होल्डिंग 80% है तो मुझे 3 साल का टाइम देगा कि आप अपने बचे हुए 5% होल्डिंग को बेच दो, नहीं तो मेरा डंडा पड़ेगा, सेबी का डंडा कंपनी पे पड़ेगा। तो अभी अडानी विलमार पे सेबी का डंडा पड़ रहा है। सेबी ने बोला है कि अडानी विलमार में आपकी होल्डिंग 87.87% है, तो अपनी होल्डिंग आप 13% के आसपास बेचो तो आपकी होल्डिंग 75% पे आ जाएगी। तो इसके वजह से अडानी विलमार का शेयर बेच रहा है। अडानी विलमार में अभी देखो प्रमोटर की होल्डिंग 87.87% है, इनको अपनी होल्डिंग 75% तक लानी होगी। इसके लिए इनको अराउंड 13% का शेयर बेचना पड़ेगा। और न्यूज़ में भी आया कि अडानी 13% का शेयर बेच सकता है, बेचने का विचार कर रही है, और इस 13% शेयर की वैल्यू मतलब आज के डेट के हिसाब से देखें जो करंट मार्केट चल रहा है 324-330 रुपया, इस शेयर की वैल्यू $660 मिलियन हो सकती है। अगर मैं इंडियन रुपीस में बताऊं तो इसकी वैल्यू अराउंड होती है कुछ 5,600 करोड़ रुपए। तो ये जो 13% शेयर बेचेंगे अडानी विलमार का अडानी, उसकी वैल्यू होगी 5,600 करोड़ रुपया। तो बहुत ही जल्द अडानी विलमार का अपना क्या बोलते हैं स्टेक मार्केट में ला सकती है। नए शेयर मार्केट में हमको देखने के लिए मिलेंगे और हो सकता है कि इससे शेयर का प्राइस और दबाव में हमको देखने के लिए मिले, क्योंकि फ्रेश शेयर आएंगे तो थोड़ा अपना जब होल्डिंग कम करता है प्रमोटर तो शेयर का प्राइस गिरते हुए दिखाई देता है। तो हो सकता है कि शेयर का प्राइस आने वाले टाइम में हमको थोड़ी और गिरावट देखने के लिए मिले। बाकी आपको समझ नहीं गया ना, सेबी का रूल रहता है जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहती है उसमें प्रमोटर की होल्डिंग 75% होनी चाहिए, उससे कम होगी तो भी चलेगा, 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेबी 3 साल का टाइम देता है अपनी होल्डिंग कम करने के लिए और अडानी विलमार का टाइम खत्म हो चुका है, उनको अपनी होल्डिंग कम करनी होगी बस। बाकी कुछ भी बड़ी न्यूज़ नहीं है कि ये हो गया है वो हो गया है, क्यों बेच रहा है शेयर, ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। बाकी मार्केट आउटलुक देखें तो मार्केट में अभी मतलब क्या होने वाला है, बजट तक कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फ्रेश एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ मन करता है तो 3 सेक्टर देख सकते हो। इंफ्रा के लिए काफ़ी कुछ आ सकता है, दूसरा रेलवे और तीसरा हमारा था ग्रीन एनर्जी, पावर से रिलेटेड। तो इसमें ही जो होगी तेज़ी होगी
बाकी किसमें कुछ नया करने की कोशिश मत करना। डिफेंस में बोलूँ तो डिफेंस काफ़ी ओवर वैल्यू हो चुके हैं। तो कहीं भी आप, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, कहीं भी आप अगर इन्वेस्टमेंट या फ्रेश एंट्री के लिए सोचोगे तो पहला तो देख लेना ये जो बजट, उसके बाद 2-3 महीने मार्केट काफ़ी टाइट रहने वाला है। एक बार अगर बजट आ गया उसके बाद मार्केट काफ़ी टाइट हो जाएगा, मतलब ऊपर की उम्मीद ज़्यादा मत रखना। 3-4 महीना मार्केट काफ़ी सुस्त हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। ख़राब स्टॉक तो भूल कर भी नहीं देखना, जो ओवर वैल्यू है, जिनका प्राइस ज़्यादा चल गया है, उसमें आपका पैसा फंस सकता है प्रॉफिट बुकिंग के वजह से। तो ऊपर के लेवल पे लेने की कोशिश नहीं करना, इस बात का आप ध्यान रखना, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। और बाकी कुछ भी नया नहीं करना आपको अभी के वक्त। देखना है तो बस इंफ्रा, पावर और अपना ये रेलवे। डिफेंस तो मेरे ख्याल से लगता है बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी ओवर वैल्यू हो चुके। तो अभी के टाइम पे अपना पैसा बचा के रखो, हाथ में कैश रखो, ताकि दिक्कत नहीं हो, कुछ डीप मिले तो हमें अच्छा मौका मिले उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो इस बात का आप ध्यान रखना।